अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। आपको एक ताज्जुब की बात बताओ, अभी हम रांदेर में बकरे खरीदेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अरे हाँ बोलो ना, मैंने गोश्त मांगा आपसे, तो काय को टेंशन लेते हो, बोलो ना खरीदेंगे ना इंशाअल्लाह। क्या बकरा, बोली याकूब खरीदता ना, ऐसा लगता रांदेर का ये आदमी पूरी जिंदगी बकरे का ही काम किया है। एक मरतबा मेरी गलती हो गई अब्दुल राजिक, मैं बकरों की मंडी में चला गया। मैं बकरों की मंडी में, मौलाना अजीब व गरीब टोले के टोले आ रहे हैं, 12 आदमी आ रहे हैं, फिर उसके बाद 10 आ रहे हैं, फिर उसके बाद 8 आ रहे हैं, टोले के टोले। और आकर क्या कहेंगे, ये जोड़ा कैसा दिया, वो बोलेगा ये 25 50,000 का। हाँ यूनुस, यूँ बकरे के पीछे यूँ हाथ रखेगा, यूँ रखेगा ना, बराबर नहीं है। वाह भाई, तूने एक बकरे के, आज तक तू तेरे ऊपर हाथ रख के नहीं बता सका कि तेरे अंदर गोश्त कितना है, तूने बकरे यूं बकरे के ऊपर हाथ रखेगा। और फिर मैंने एक को देखा, वो बकरे का यूं मुंह जोर से खोलता, और खोलने के बाद ना बराबर ना, आगे से मुफ्ती ने, पीछे से बकरे का व्यापारी, आगे दांत दिख रहा है। अच्छा, मैंने जानबूझ के मैंने कहा इधर आओ, तुम लोगों ने बकरे को देखा, तुम्हारा धंधा बकरे का है। तो एक कपड़े वाला, एक बर्तन वाला, एक स्टेट एजेंट, एक जमीन, और आज अचानक बकरे का व्यापारी बन गया। काय को झूठ बोलने का, बकरे की मार्केट में जाके बराबर नहीं, खरीदना है तो खरीद लेना, खरीदना है तो ना खरीद, मगर जबान से झूठ बोलने की क्या जरूरत है। आपको मालूम है ये जो बकरे ना, बकरे हम जो खरीदते हैं ना, कोई बकरा सींग वाला होता है, कोई बकरा बगैर सिंग वाला होता। दोनों की कुर्बानी जायज है, बोलो दोनों की कुर्बानी। मसला याद रखना, दोनों की कुर्बानी जायज है। सिंग वाला बकरा हो तो भी कुर्बानी जायज, और बगैर सिंग वाला बकरा उसकी कुर्बानी जायज है। लेकिन आपने देखा होगा सिंग वाला बकरा जो होता है ना, उसके सामने बगैर सिंग वाले बकरे को रखो, ये उसको मारेगा, ये उसको क्या करेगा माँ। वो बगैर सिंग वाला भी अपनी गर्दन आगे करेगा, मगर उसके सिंग होवे तो सामने वाले को लगे ना। लेकिन होता है सिंग वाला किसको मारता है, बगैर सिंग वाले को। मालूम है कुरान पाक में लिखा है कल कयामत में जानवरों का भी हिसाब होगा। कल कयामत में किसका हिसाब होगा, अल्लाह ये दोनों बकरों को कयामत में हम सब के, हम भी होंगे वहां पे, जानवरों का हिसाब होगा। अल्लाह ताला बुलाएंगे, अल्लाह फरिश्ते को कहेंगे ये बकरा, इसके सिंग हॉर्न थे, निकालो निकालो, उसका निकाला जाएगा। और जो बकरे के नहीं थे उसको लगा दो, उसको लगा दिया जाएगा। फिर अल्लाह ऐलान करेंगे दुनिया में ये बकरे ने इस बकरे को मारा था, आज ये बकरा इस बकरे को मारेगा। जब हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, सब जानवरों का हिसाब किताब, सब जानवरों का, कुत्तों का, गाय का, भैंस का, सबका हिसाब किताब, बकरों का, सबका हिसाब किताब पूरा होगा तो अल्लाह ताला ऐलान करेंगे कूनू तुराबा, सब जानवर मिट्टी बन जाओ। सब जानवर मिट्टी बनेंगे, वहां हम लोग खड़े होंगे, कांपता होगा, क्योंकि अपना हिसाब तो अभी बाकी होगा। जब जानवरों का हिसाब देखेगा तो कांपते कांपते क्या कहेगा, अल्लाह मैं भी बकरा होता तो कितना अच्छा होता, अल्लाह मैं भी घोड़ा गधा होता तो कितना अच्छा होता, आज मिट्टी हो जाता। उसी को अल्लाह ने फरमाया या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं भी मिट्टी होता कि ये सब मसला ना होता। तो मेरे प्यारो, जब बकरों का हिसाब होगा तो हमारा हिसाब कैसा होगा। और एक सिंह और एक बगैर सिंह के लिए ये हिसाब किताब है। तो कि हमने तो लोगों की जमीन दबा दी, कर्जे दबा दिए, घर दबा दिए, विरासत दबा दी, लोगों को इधर से उधर फिरकी घुमा दिया और अपने आप को बहुत होशियार समझा। क्या करेगा कल कयामत में, ऑन द डे ऑफ जजमेंट क्या करेगा। और यहां समझता है मैं बहुत होशियार हूं, इसका लिया उसको दिया, उसका लिया इसको दिया, इसका फिर जो भी रिश्वत है, जो भी उसके ऊपर प्रॉफिट है या सूद है, वो इधर वो उधर, ये इधर वो उधर, कयामत में क्या जवाब देगा। और अल्लाह खुद फरमाते हैं, इमाम बुखारी जैसे, इमाम बुखारी को कैसा डर होगा। इमाम बुखारी जब अपनी बुखारी शरीफ ख़त्म करते ना, आखिर में कौन सी आयत लाते, इमाम बुखारी बुखारी शरीफ लिखने के बाद आखिर में कहते एक दिन आएगा अल्लाह के हाथ में तराजू होगा, नेकी होगी वो भी आएगी, बुराई होगी वो भी आएगी, और अल्लाह से बढ़कर इंसाफ करने वाला कोई नहीं होगा। इमाम बुखारी लिखते हैं वनज़अउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ाल
मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा व कफा बिना आसिबीन। तो पूरा मजमा बोलो, आज अपने दिमाग में रखो, आँख का, कान का, नाक का, जबान का, एक एक चीज का कल कयामत में हिसाब देना है। तो तैयारी कर लो भाई। करेंगे? बोलो तैयारी करें। मैं खुद भी करूं, आप भी करें। करेंगे इंशाअल्लाह। और तैयारी का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका, एक बात तय कर लो, जिंदगी गुजारूंगा तो आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोलो आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह की कसम, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। एक बहुत बड़े, एक हदीस की किताब है, जो हदीस की किताब का नाम है दलाइलुल खैरात। बोलो क्या नाम है? ये पढ़ने जैसी किताब है। इसके लिखने वाले हैं बहुत बड़े हाफिज भी बोलो, कारी भी बोलो, आलिम भी बोलो, मुफ्ती भी बोलो, मुहद्दिस भी बोलो, मुफस्सिर भी बोलो, मुजव्विद भी बोलो, और मिस्र के बहुत बड़े तकरीर करने वाले। मिस्र में, मिस्र यानी इजिप्ट, जब इनकी तकरीर हो वहाँ कोई दूसरा आलिम तकरीर नहीं करे, क्योंकि मालूम था कि जब इनकी तकरीर है तो हमारी तकरीर में कौन आएगा। उनका नाम था शेख मोहम्मद बिन सुलेमान। पूरा नाम शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़वली रहमतुल्लाह अलैह। आप सिर्फ इतना याद रखो, शेख मोहम्मद। क्या नाम? शेख मोहम्मद। तो वो एक मरतबा बयान के लिए जा रहे थे। अरे बोलो, एक मरतबा बयान के लिए जा रहे थे। अब जब बयान के लिए जा रहे थे ना, तो अपने साथ में, जाहिर बात है अकेले तो जाएंगे नहीं, 8-10 को साथ में लेके जा रहे थे। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो गांव बस्ती बस्ती चले, पानी खत्म हो गया। बोलो पानी। अब इनके पास भी पानी नहीं, और जो 12-13 साथी उनके पास भी पानी नहीं। सबको पूछ रहे, सबने कहा नहीं पानी नहीं ले, पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। चलो चले चले, आगे कोई कुआं आएगा। एक बस्ती की तरफ गए तो वहां कुआं तो आ गया। बोलो कुआं आ गया, और कुएं में पानी भी है, लेकिन पानी एकदम नीचे। बोलो पानी एकदम नीचे, साफ शफाफ पानी, पानी बहुत नीचे। तो ये तो बयान करने वाले थे शेख मोहम्मद बिन सुलेमान, इनके सब मुरीदीन थे। कहा कि भाई डोल रस्सी लाओ। सबने कहा हजरत हमारे पास कुछ भी नहीं है, डोल भी नहीं है और रस्सी भी नहीं, तो पानी नहीं। अब पानी नहीं आएगा तो वज़ू कैसे करेंगे, बदन कैसे धोएंगे, खाना कैसे पकाएंगे, नमाज कैसे पढ़ेंगे। तो सामने एक छोटी सी झोपड़ी थी। बोलो सामने एक छोटी सी झोपड़ी, उसमें 8 साल की लड़की खड़ी थी। कितने साल की? ऐसे ही छत के ऊपर खड़ी थी। वो इनको देखे, ये इनको देखे, तो इन्होंने कहा ओ बच्ची, चूंकि 8 साल की बच्ची तो बच्ची होती, कहा बेटी तेरे घर में देखना डोल और रस्सी हो तो ले ले। तो उन्होंने कहा, वो बच्ची ने कहा क्या करना क्या है? कहा कुएं में से पानी निकालना है, हमको जोहर की नमाज पढ़ना है और उसके बाद में खाना पकाना है। तो बच्ची कहती है आपकी आवाज से लगता है कि आप यहाँ के बहुत बड़े। कहा हाँ मैं मोहम्मद बिन सुलेमान, मेरा बयान, मेरी तकरीर, मेरा आवाज ओ पूरे मिस्र के अंदर धूम मचाया हो, सिर्फ तुम डोल और रस्सी लेकर आओ। तो बच्ची ने कहा रुको मैं आई। वो बच्ची अंदर गई घर में, वो तैयार हुई, और फिर वो बच्ची, कितने साल की बच्ची? 8 साल की छोटी सी बच्ची आई, लेकिन डोल भी नहीं लाई, रस्सी भी नहीं लाई। तो शेख मोहम्मद ने कहा बेटी तेरा काम थोड़ी है, हमने तेरे को थोड़ी बुलाया, हमको तो डोल और रस्सी का काम है, तेरे घर में से डोल और रस्सी ला, पानी निकालना है। तो कहा इतना बड़े बयान करने वाले और पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी? तो कहा भाई डोल और रस्सी तो चाहिए ही ना पानी निकालने के लिए। वो लड़की ने कहा रुको। वो लड़की ने अपने मुंह में थूक जमा किया और थूक डाला, पानी जोश मारता मारता ऊपर आ गया। बोलो सुभान। ऐसे नहीं कि ऐसे ऊपर आया, जोश मारता मारता ऊपर आया। और लड़की कहती है बहुत बड़े बयान करने वाले हो, कर लो वजू कर लो, वजू कर लो, वजू कर लो, नमाज पढ़ लो, जो करना है खाना पकाना है पका लो, अब ये पानी रुकेगा? इन्होंने चूँकि टाइम बहुत कम था, जल्दी जल्दी सबने वज़ू किया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद शेख मोहम्मद वो लड़की को आपस बुलाए, छोटी बच्ची थी 8 साल की। बोले बच्ची बता ना ये कैसा आया? कहा तुमको नहीं मालूम कैसा आया पानी? कहा नहीं मालूम, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। वो बयान करना अलग बात है, वो तकरीर करना अलग बात है, तूने जो प्रैक्टिकल काम किया वो बता। तो कहती है मेरे को जब भी मौका मिलता है, जब से मैंने होश संभाला है, जब मौका मिलता मेरी ज़ुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मेरे मुंह में वो कमाल दिया है कि मेरा थूक जाता है, नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। मेरे प्यारो, हमको वो नबी पसंद है? पसंद है। अभी मालूम है कुर्बानी करने के टाइम पे शोर देखना, कुर्बानी किसी भी मुफ्ती साहब को पूछो कुर्बानी करना फर्ज ना, फर्ज नंबर 1
वाजिब नंबर 2, लेकिन कुर्बानी करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो ना, अरे बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बानी नहीं करूंगा तो बिल्डिंग वाले क्या बोलेंगे कि कंगाल हो गया। हर साल तो इसके 2-2 बकरे होते थे, ये साल बकरे नहीं, किसी ने इसको टोपी पहनाई। तो कैसा भी करके चूंकि हर साल मैं कुर्बानी करता हूं तो मेरे को कुर्बानी करना है। और उसी को पूछो कोने में ले जाके फजर की नमाज, फजर की नमाज के बारे में थोड़ी कोई पूछता है। लोगों को कुर्बानी बताने में आती है फजर की नमाज। हालांकि कुर्बानी ज्यादा जरूरी कि फजर की नमाज ज्यादा जरूरी। फजर, क्योंकि फजर की नमाज फर्ज और कुर्बानी वाजिब। यही हाल उम्रे का है मौलाना। रमजान महीना आया, चला उम्रे में नहीं तो कहीं से कर्जा लिया मगर चला उम्रे में। क्यों? लोग पूछेंगे हर साल ये लोग उम्रे में जाते, ये साल उम्रे में क्यों नहीं गए? तो कर्जा लेके उम्रा करना नफल है, और उम्रे से जब वापस आता है तो फजर की नमाज में सोता है। तो ये शरीयत का मजाक उड़ाने में क्या मिला मेरे दोस्तों? क्या मिला शरीयत का मजाक उड़ाने में? इसलिए मैं आप तमाम से कहूँगा हम लोग कुर्बानी करें, हज करें। सबसे पहले हम तय करें, अपनी ज़िंदगी को बनाना हो तो पहला काम तय करो 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ ऊपर, बोलो 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। क्योंकि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, अल ईमानु बिज़उन व सबऊन शोबा, हमारे नबी ने फरमाया ईमान के बहुत शोबे। एक किताब है अल बहरुर राइक, उसमें लिखा है ईमान के 70 से 80 शोबे हैं। ईमान में कितने काम करने के? 70 से लेके 80। एक सहाबी घबराए, कहा अल्लाह के रसूल इतने सब काम कैसे करने का? ईमान में 70 काम करने के, 80 काम करने के। हमारे नबी ने फरमाया कुछ न कर, नमाज पढ़ ले, अल्लाह पूरी शरीयत को आसान कर देगा। तो भाई सब करेंगे इंशाअल्लाह? नहीं, बोलो सब करेंगे नहीं इंशाअल्लाह? पक्का इरादा 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और एक बात बताकर बात खत्म करूँ, हमारे नबी से बढ़कर सच्चा, आवाज़ नहीं आ रही है, मैंने बोला हमारे नबी से बढ़कर सच्चा। और एक मर्तबा हमारे नबी को पूछा 5 वक्त की नमाज पढ़े क्या मिलेगा? 5 वक्त की नमाज पढ़े क्या मिलेगा? हमारे नबी ने कहा जन्नत। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। अभी तो हमारे नबी ने फरमाया, हमारे नबी का कहना काफ़ी था कि जन्नत मिलेगी। अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजा और कहा जो आपने कहा हमने कुरान की आयत बना दिया। अल्लाह ने फरमा दिया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून उलाइका फी जन्नातिम मुकरमून। अल्लाह ने फरमाया जो 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला होगा बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाएगा। मुकरमून, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाएगा। पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना पढ़ेंगे। अच्छा, एक ने पूछा हमारे नबी नमाज नहीं पढ़े तो? क्योंकि यहाँ बहुत सारे बैठे जिनका चेहरा बताता है कम वक़्त आज फजर नहीं पढ़ा। बड़ा गद्दार और धोखेबाज है जो फजर नहीं पढ़ा। हाँ, एक सहाबी ने पूछा था अल्लाह के रसूल अगर नमाज नहीं पढ़े तो? हमारे नबी ने रोते रोते कहा था जो जहन्नम में फिरौन जाएगा, हामान जाएगा, कारून जाएगा, अबू जहल जाएगा, अबू लहब जाएगा। हमारे नबी ने कहा अल्लाह की कसम मेरी उम्मत का बेनमाजी मर्द और बेनमाजी औरत भी उसी जहन्नम में जाएंगे। और ये मैं नहीं कहता, कुरान में लिखा है। कुरान में लिखा जिसने नमाजों को बर्बाद कर दिया। कितने लोग बैठे फजर नहीं पढ़ते? क्यों नहीं पढ़ते फजर? क्या क्या पेट में दुखता है? अभी कोई तुमको बोले फजर के वक्त में, कोई तुमको बोले ओ तेरे से मैंने 5000 रुपया कर्जा लिया था ना, मैं बंबई जा रहा हूं, जरा रेलवे स्टेशन पे आके लेके जाना, सुबह 4 बजे आना। हालांकि पैसा अपना ही है, अपन ने किसी जमाने में दिया था और आज वो देने के लिए कितने बजे सुबह बुला रहा है? हाँ बेटे अलमाज भागेगा कि नहीं? जाएगा 4 बजे जाके अपना ही पैसा लेने के लिए भागेगा। और फजर की नमाज, अल्लाह कहते मैं रोज़ी तकसीम करता हूँ फजर की नमाज में। हम सोते फिर पूरा दिन रोते हैं कि हमारी रोज़ी में बरकत नहीं। और सब बातें छोड़ो, कौन चाहता है फिरौन के साथ जहन्नम में जाने का?
हामान के साथ, अबू जहल के साथ, अबू लहब के साथ। और ये जो जहन्नम जिसका मैं जिक्र करता हूँ ना, ये इतनी खतरनाक जहन्नम है कि दूसरी जहन्नम इससे माफ़ी मांगती है कि हमारी आग तो कुछ नहीं, तेरी आग तो बहुत खतरनाक है। अल्लाह ने फरमाया फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ अज़ाउस्सलाह वत्तबउश्शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जो नमाज को बर्बाद कर देंगे, अपनी अपनी मर्जी पर चलेंगे, अल्लाह फरमाते बहुत खतरनाक जहन्नम के अंदर जाएंगे। तो मेरे प्यारों, आज के यहाँ बात करने का खुलासा ये है, कुर्बानी करेंगे किसके वास्ते? हाँ, इसलिए कुर्बानी करने, मैं देखता हूँ कुर्बानी का जानवर लाता है ना, रस्सी से बांधता है, बांधा और क्यों, फोटो क्यों लिया बकरे का, और फिर लेके क्या करेगा, फौरन अपने दोस्त को भेजेगा, ए तू 60,000 का जोड़ा लाया, बे तेरे से अच्छा 50 में लेके आया। तो कुर्बानी किसके वास्ते की है? ये फोटो में क्यों आ गई कुर्बानी? अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसलिए सब लोग, अभी महीना बहुत मुबारक है, देखो कुर्बानी का महीना है, सुनो, फिर हज का महीना है, और उसके बाद हजरत हुसैन का मैदान करबला वाला महीना है। ये सब मुबारक मुबारक चीज़ें आ रही है, हम सबको जमा करना है, तो वही काम करेंगे, 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे। बोलो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो नमाज के बाद